मैंने अपना दोपहर का भोजन स्वयं लिया और सड़क किनारे एक पुरानी पत्थर की मूर्ति को खिलाया। मेरी सबसे बड़ी चाची की ओर से उन्होंने कहा कि मैं खाना बर्बाद कर रही हूँ। तब से उसने मुझे फिर कभी मेज पर खाना नहीं खाने दिया। बाहर खाओ, दुर्भाग्य लेकर यहाँ मत आओ। ये जोर जोर से रोने का नया साल है। माँ, मुझे मांस का सबसे बड़ा टुकड़ा चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये तांबा है, मैं इसे कुछ सेक में बेच सकता हूँ, ये अब मेरा है। मेरे जैसी छोटी लड़की को इसकी जरूरत नहीं है, वो दादी ने मुझ पर छोड़ दिया था। आप किसे घूर रहे हैं? तुम मेरा खाना खाओ और मेरी छत के नीचे रहो। यह महज एक घटिया थिम्बल है और मुझमें अभी भी इस पर उससे लड़ने का साहस है। हाँ हाँ दादी, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। महोदया, क्या आपका परिवार उसे चाहता है? वो 7 साल की है। आज्ञाकारी है और काम कर सकती है। वो पहले से ही इतनी बूढ़ी है, अब आप उसे और करीब नहीं ला सकते। नहीं, जो चाहे उसे ले जा सकता है। वह अब मुझे संभाल नहीं सकती। मेरी असली माँ भाग गई, दादी की मृत्यु हो गई, मेरे चाचा मुझे नहीं चाहते थे। तो वे मुझे साल की उम्र तक क्यों पाले? मैं वांग जियाओकिन्स की वह लड़की हूँ। मैं काफी हद तक अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। जरूर मैं दयनीय हूँ, लेकिन आजकल किसी के भी परिवार के पास पैसे नहीं है। मेरी दूसरी चाची भी अच्छी नहीं थी, वह सड़क पर ऐसे चिल्लाई जैसे वह पशु बेच रही हो। लड़की मेरी जगह जर्जर है, लेकिन वहाँ गर्म भोजन है, मेरे साथ आइए। नहीं बूढ़े जी, आप एक अकेले बूढ़े आदमी हैं, एक बच्चा क्यों पालें? आप मुश्किल से अपना पेट भर पाते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यहाँ बैठा। दादाजी मुझे घर धकेल देंगे, ये थोड़ा जर्जर है, लेकिन लोग यहाँ रह सकते हैं। मैंने इसे कबाड़ के घेर से उठाया, ये साफ है, मैं अभी इससे काम चला लूंगा। धन्यवाद दादाजी, मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है। बर्तन में दलिया है, मैं इसे गर्म कर दूंगा। तुम यही रुको। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? छोटी घास मेरा पूरा नाम नहीं है। आपको एक वास्तविक नाम चाहिए। मैं ग्राम सचिव से एक उपाय के बारे में सोचने में मदद करने के लिए कहूंगा। लड़की, दादाजी का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, मैं सिर्फ कबाड़ इकट्ठा करता हूँ। अगर मैं दादाजी के साथ रहूंगा तो मैं अच्छा नहीं खाऊंगा या अच्छे कपड़े नहीं पहनूंगा। लेकिन दादाजी मुझे नहीं मारेंगे या मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं। मेरी दादी ने कहा था कि गरीबी डरावनी नहीं है, बुरा दिल है। दादाजी का दिल खराब नहीं है। कल वो मेरे लिए सूती जूते खरीदेगा। वो है शेष डॉलर से 2 औंस नमक और आधा पाउंड मिट्टी का तेल खरीदा जाता है। दादाजी, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। विद्यालय दादी ने कहा था कि पढ़ाई ही कुछ बनाने का एकमात्र तरीका है। यह पहाड़ों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। लड़की, दादाजी मैं पढ़ नहीं सकता। मुझे अभी भी ट्यूशन के बारे में पूछना होगा। दादाजी, मैं मेहनत से नहीं करता, मैं स्वयं बोतलें उठा सकता हूँ। उन्हें बेच सकता हूँ और स्कूल के लिए भुगतान कर सकता हूँ। ठीक है दादाजी, इसका पता लगा लेंगे। मैं कल ग्राम सचिव से पूछूंगा। भले ही मुझे सब कुछ बेचना पड़े, मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। दादाजी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मूर्ख बच्चा, एक बार जब तुम मेरे साथ आई तो तुम मेरी अपनी पोती बन गई। यदि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा तो किसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा? पढ़ाई अच्छी है, शिक्षा के साथ आपका भविष्य बनेगा। दादाजी ने मेरे कैफेटेरिया के भोजन की टिकट खरीदे, ये पॉकेट मनी है। स्कूल में बोर्डिंग करना घर पर रहने जैसा नहीं है। यदि आपको सिर दर्द या बुखार हो, दादाजी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, जब तक मेरे पास खाना है मैं ठीक हूँ। इसे लें। दादाजी शहर में कबाड़ इकट्ठा करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसे मैं नहीं बना सकता। $1 या उससे अधिक। बहुत मितव्ययी मत बनो। जब जरूरत हो तभी खाएं। मेरे इस छोटे से शरीर को अभी भी विकसित होने की जरूरत है। अंकल जी, चिंता मत करो, क्रेगी एक अच्छा बच्चा है, मैं पास में ही रहता हूँ। मैं हर कुछ दिनों में उससे मिलने आऊंगा। गाय या समय पर भोजन करें, अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करें। दादाजी अब जा रहे हैं, शांत हो जाओ। सबसे पहले मेरे पास एक घोषणा है। इस सेमेस्टर के लिए ट्यूशन छूट सूची बाहर है। मेरी पारिवारिक स्थिति के कारण मेरी सारी ट्यूशन माफ कर दी गई थी। मैं उस बूढ़े आदमी द्वारा पाला गया हूँ जो कबाड़ इकट्ठा करता है। मैंने सुना कि मेरी माँ भाग गई, मेरी दादी की भी मृत्यु हो गई, मेरे चाचा और चाची मुझे नहीं चाहते थे। शांत। मेरी एक और घोषणा है। पिछले सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा में मुझे पूरे काउंटी में सर्वाधिक कुल स्कोर प्राप्त हुआ। यह हमारे टाउन मिडिल स्कूल के इतिहास में भी पहली बार है कि एक छात्र ने काउंटी व्यापी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। शेन जी, ये क्या आप अपने सहपाठियों से कुछ कहना चाहते हैं? सुश्री वांग, धन्यवाद। और शिक्षक जॉन कुरुंत, वो हर सप्ताहांत मुझे पढ़ाता है और कभी भी गंध का शुल्क नहीं लेता। और मेरी दादाजी, वो मुझे स्कूल भेजने के लिए कबाड़ इकट्ठा करता है। ऐसे सभी लोग हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। जी, ये क्या हो? दादाजी, अभी गली में एक तस्कर इस बच्चे को पकड़ रहा था। मैंने उसे डरा दिया और वह भाग गया। जियो तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे को बचाया। मैंने पूरे शहर में पूछा। किसी ने कहा कि उन्होंने एक लड़की को एक तस्कर को रोकने के लिए बांस के खंभे का इस्तेमाल करते देखा। हम शहर से आए हैं। हमने 3 दिन और रात तक खोज की। मेरी पोती अचानक ही उसमें फंस गई। उसने बस मदद की। जब तक बच्चा ठीक है। सर, कृपया ऐसा न करें। मैं केवल कुछ बार चिल्लाया। जीवान पर उस सड़क पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन चिल्लाने वाले तो आप ही थे। क्या आप जानते हैं कि उन चिल्लाहटों का मुझे क्या था? वे मेरे बेटे के जीवन के लायक थे। वे हमारे पूरे परिवार की आशा के लायक थे। सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं वास्तव में नहीं करता। जाने मन मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, कृपया इसे ले लो, अन्यथा हम जीवन भर दोषी महसूस करेंगे। बुसलान, पैसे वापस ले लो। अगर मेरी पोती को पैसे की परवाह होती, वह उस जानवर को रोकने के लिए ऊपर नहीं गई होती। यदि आप सचमुच उसे धन्यवाद देना चाहते हैं, अब से अपने बेटे के साथ अधिक समय बिताएं। उसे दोबारा अपनी नजरों से ओझल ना होने दे। बस कारी है। युवा महिला, धन्यवाद। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, जब तक हम तुम्हें वो दे सकते हैं। महोदया, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी एक बार खो गया था। मैं जानता हूँ कि जब किसी को परवाह नहीं होती तो यह कितना डरावना होता है। युवा महिला, मुझे सच बताओ, क्या आप किसी दिन शहर के हाई स्कूल में जाना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं कि शहर के नंबर 1 के लिए स्कोर कट ऑफ कितना ऊंचा है? मैंने जांच कर ली है। मैं इससे बना सकता हूँ सर। मैं शहर में विदिन सप्लाई स्टोर चलाता हूँ। यह बहुत बड़ा नहीं है,
लेकिन हम ठीक है। मैं इस दयालुता का बदला केवल धन्यवाद से नहीं चुकाऊंगा। अगर आपको कभी स्कूल के लिए पैसों की जरूरत पड़े या घर पर कुछ भी बस शब्द बोले, ये मेरा उदार होना नहीं है। आपकी पोती ने कुछ अनमोल काम किया। वासलिन खतरे में पड़े किसी व्यक्ति को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है? हमने मदद की क्योंकि हम कर सकते थे सर। ये बच्चा सिर्फ आपके परिवार के लिए एक आशीर्वाद नहीं है, वो हमारे लिए भी एक आशीर्वाद है। अलविदा बड़ी भाई। जियाओयू को अलविदा। अब से अपनी माँ के साथ रहो। भागो मत। सर जी, मैं आज यहाँ उपहार लाने नहीं आया हूँ। आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में शिक्षक झांग ने मुझे सब कुछ बताया। आपके घर में हवा और सर्दी आती है और गर्मियों में रिसाव होता है। और सर, जब भी नमी होती है तो आपकी पीठ और पैर हरकत करने लगते हैं। पिछले 2 और वर्षों में आप कॉलेज प्रवेश परीक्षा देंगे। शहर के हाई स्कूल की तुलना अभी भी शहर के स्कूलों से नहीं की जा सकती। मेरे पास शहर में एक छोटा सा खाली अपार्टमेंट है। मैं उस जगह को अपने नाम करना चाहता हूँ। ये दान नहीं है। ये मेरे बेटे की जान बचाने के लिए, आपकी पोती को बदला चुकाने के लिए है। ये थोड़ा सा कुछ भी नहीं है। वासली, हम इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमने केवल मदद की। हम इतना बड़ा उपहार नहीं ले सकते। महोदय कृपया मेरी बात सुने। ये मेरी पारिवारिक ईमानदारी है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, जो मैं रात को नींद नहीं रहेगी। बस इसे हमारी एक इच्छा पूरी करने में मदद करने के रूप में सोचे, ठीक है? 3 वो अपार्टमेंट वैसे भी खाली पड़ा है। आप और दादाजी अंदर आ सकते हैं। ये स्कूल के करीब है ताकि आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लें और अपना कुछ बनाओ। अंकल। ये चाचा, दादाजी और मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखेंगे, लेकिन अपार्टमेंट बहुत बड़ा मामला है दादाजी, और मुझे इस पर बात करने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर ये फिलहाल तय हो गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमें कब उत्तर देते हैं। हम आपके लिए अपार्टमेंट रखेंगे। भाई, मैं ईमानदार रहूं। शहर के स्कूल कस्बे के स्कूलों से कहीं बेहतर हैं। मेरे जैसी प्रतिभा के साथ किसी शीर्ष कॉलेज में प्रवेश पाने की संभावना बहुत अधिक होगी। लिन परिवार एक ईमानदार व्यवसाय चलाता है। और वे सचिव से जुड़े हुए हैं। मैं अपना पूरा जीवन इसी पर्वत की तलहटी में गुजारा हूँ। अगर मैं शहर जाऊं, मैं नहीं जान पाऊंगा कि कैसे जीवित रहूं। दादाजी, मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। सर्दी में आपकी कमर सीधी नहीं होगी। आपके पैरों में इतना दर्द होता है कि आप पूरी रात सो नहीं पाते। मैं नहीं चाहता कि तुम अब इस तरह घर में कष्ट सहो। फिर मुझसे बात करो। आप मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। लेकिन आपने कहा कि गर्म भोजन है, मेरे साथ आए। अब मेरी बारी है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सर्दियों में किसी गर्म जगह पर रहें। यदि कावर कहता है कि हम चलते हैं तो हम चलते हैं, लेकिन एक बात है, वे हमें अपार्टमेंट हस्तांतरित नहीं कर सकते। हम तो वही रहेंगे। हम उनकी दयालुता का आधा हिस्सा स्वीकार करेंगे, पूरा नहीं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी का नहीं रहा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत अधिक कर्जदार भी नहीं हो सका। वो सरल है। मैं वासलिन से बात करूंगा। कोई स्थानांतरण नहीं। हम इसे उधार ले लेंगे। हाई स्कूल में स्नातक होने के बाद हम फिर से बात करेंगे। फिर मामला तय हो गया। चूंकि ये बहुत बड़ा है, मैं